दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर रोज नया फ्रेश हाई बन रहा है और इसके पीछे वजह है एनसीएलटी की तरफ से डीमर्जर को अप्रूवल देना। अब यहाँ पे इसके बाद में सिटी ग्रुप ने भी अपनी नई रिपोर्ट जारी की है वेदांता को लेकर। वेदांता की तरफ से भी एक्सचेंज को कुछ जानकारी दी गई है। अब आप देख ही सकते हो कि लोगों की अपेक्षा यही है कि जल्द से जल्द इसका डीमर्जर कंप्लीट हो और लोगों को इसका पूरा फायदा हो, क्योंकि आपको एक शेयर के बदले टोटल कंप्लीट 5 शेयर मिलने वाले, 4 नए शेयर आपको मिलेंगे जो अलग अलग लिस्ट होंगे बाजार में। तो यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे, जो लेटेस्ट अपडेट है उसको भी जानेंगे और क्या आने वाले इसमें वेदांता इससे भी बेहतर करेगा। वैसे तो लगातार दौड़ ही रहा है, लेकिन ये रफ्तार कहाँ तक जाएगी उसको जानेंगे और कब तक डीमर्जर कंप्लीट होगा। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात तो 578 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.59% की तेजी थी। पिछले कुछ दिनों से लगातार स्टॉक दौड़ रहा है। अभी आप देख ही सकते हो कि 569 पर क्लोजिंग कल थी और अभी वहीं पर इसने शुरुआत की, बिल्कुल फ्लैट। उसके बाद यहाँ पे देखो कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है, क्योंकि 564 तक गया स्टॉक लो में। लेकिन जिस तरह से जम के खरीदारी शुरू हुई है, बड़े फंड हाउस का रुझान पॉजिटिव बना है। यहाँ पे स्टॉक ने 583 का एक जबरदस्त फ्रेश हाई बना दिया, आज बिल्कुल एक नया रिकॉर्ड बना दिया। तो ये देख लो कि ये फिफ्थ ट्रेडिंग सेशन है जब स्टॉक ने तेजी बताई है और 9% तक की इस सप्ताह में तेजी ऑलरेडी बन चुकी है। स्टॉक लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। आज 583 का इसने एक फ्रेश हाई बना दिया और यहाँ पे देख सकते हो कि सेलर के मुकाबले बायर बहुत ज़्यादा है स्टॉक के अंदर। यहाँ पे इसका जो RSI है वो 72.6 तक पहुंच गया है, यानी स्टॉक ओवरबोट जोन में आ गया है, क्योंकि 70 के ऊपर चला गया है। तो एक तरफा दौड़ के बाद ये संभव हुआ है। तो एक बात का ध्यान रखें, जो स्टॉक के अंदर तेजी का दौर शुरू होता है वो यहाँ पे इस RSI को नहीं मानता और वो स्टॉक लगातार बेहतर करता है। तो ये आप देखिए तो कि फिलहाल स्टॉक जो है 5 डे, 10 डे, 20, 30, 50, 100 डे और 150 डे, 200 मूविंग एवरेज से ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। कंपनी का मार्केट कैप बढ़ते हुए 2.26 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। टोटल यहाँ पे 7.83 लाख शेयरों की यहाँ पे आज अदला बदली होती हुई दिखाई दे रही है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर किया है और यहाँ पे टोटल 45.14 करोड़ शेयरों की आज ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। स्टॉक में पिछले 3 सालों में यहाँ पे देखें तो 88% की ज़बरदस्त तेजी बनी है, जबकि 2 ईयर में 121% का शानदार रिटर्न दिया स्टॉक ने। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी कि उसकी जो सब्सिडीज कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, उसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से जो देखो कि रीजनल डायरेक्टर ने पेनल्टी लगाई है। तो ये देख सकते हो कि 17 दिसंबर 2025 को 8:13 पर इनको ये नोटिस प्राप्त हुआ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे नेम ऑफ द अथॉरिटी ऑफ देखे तो रीजनल डायरेक्टर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन अहमदाबाद। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से इनको नोटिस प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे एक इंटरिम ऑर्डर प्राप्त हुआ 17 दिसंबर 2025 को, जिसमें ये देख सकते हो कि जो सेक्शन है 441 और कंपनीज एक्ट 2013 के तहत यहाँ पे ये देख सकते हो कि इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। तो ये जो पेनल्टी की अमाउंट है 63,90,000 रुपीज़ की पेनल्टी लगाई गई है। तो कंपनी को 16 दिसंबर 2025 को ईमेल के माध्यम से ये ऑर्डर प्राप्त हुआ है और 17 दिसंबर सुबह 11:35 पर उनको रिसीव हुआ है। तो ये देख सकते हो कि जो इसकी सब्सिडीज कंपनी है उसको ये पेनल्टी का ये नोटिस प्राप्त हुआ है। तो ये जो पूरा मामला है देख सकते हो कि ये फाइनेंशियल ईयर 2014-15 से लेके 2020-21 के बीच का है और कंपनी की तरफ से कहा गया है कि हमारे बिजनेस और हमारी फाइनेंशियल सेहत पे, ऑपरेशन पे इसका कोई भी नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा इस अमाउंट की वजह से। यानी जो भी है पेनल्टी भले हो लगी हो, लेकिन उनके लिए छोटी परमानेंट पेनल्टी है ये। तो अब ये देख सकते हो कि डिविडेंड किंग वेदांता लिमिटेड के अंदर बड़ा बदलाव होने के करीब है। कंपनी खुद को 5 अलग-अलग हिस्सों में बांटने की तैयारी कर रही है और ये जो कदम है निवेशकों के लिए अहम साबित हो सकता है। तो ब्रोकरेज फर्म सिटी ग्रुप का कहना है कि इस बंटवारे से वेदांता की जो असली वैल्यू वो सामने आ सकती है। अब तक एक बड़ी ग्रुप कंपनी होने की वजह से नजरअंदाज होती रही है, यानी कि कुछ मंजूरियां अभी भी बाकी है। अगली कानूनी सुनवाई 7 जनवरी को होनी है, लेकिन
पूरी प्रोसेस अब आखिरी दौर में पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। यानी जो मामला है वो 7 जनवरी को इसके लिए सुनवाई के लिए रहेगा, लेकिन एनसीएलटी की मंजूरी के बाद लगभग ये प्रोसेस कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सिटी ग्रुप को लगता है कि अभी तक जो पूरा एक बड़ा घराना था जिसकी वजह से इसकी असली वैल्यू समझ में नहीं आ रही थी, अब हर कंपनी अपने हिसाब से बाजार में लिस्ट होगी, अपने हिसाब से बिजनेस आगे बढ़ेगा, तो इनके शेयरों की प्राइस में उसका डेफिनेटली फायदा ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सिटी ग्रुप का मानना है कि वेदांता के अलग-अलग बिजनेस करीब 5 गुना एवी एबिटाडा पर ट्रेड कर सकते हैं। यानी करंट लेवल से बहुत अच्छी स्थिति बनती हुई दिखाई दे सकती है। इसके साथ ब्रोकरेज फर्म ने इसमें बाय की रेटिंग बरकरार रखी हुई है। उनका कहना है कि कंपनी पर कर्ज अभी भी नियंत्रण में है। एल्यूमीनियम की कीमतों में सुधार, प्रोडक्शन में बढ़त, लागत में कमी और डीमर्जर, ये सभी फैक्टर आगे चलकर शेयर के लिए फायदा पहुंचा सकते हैं। यानी जो कम से कम 5 इसके प्लस पॉइंट है, जिसमें आप देखें तो यहाँ पे कंपनी का कर्ज है वो अभी कंट्रोल में आ चुका है। इसके अलावा एल्यूमीनियम की जो प्राइस है उसमें काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिला है। प्रोडक्शन कंपनी का लगातार बढ़ रहा है। जो इनपुट कॉस्ट है वो घट रही है और डीमर्जर, यानी 5 बड़े फैक्टर हैं जो इसमें एक बड़े फ्यूल का काम करेंगे, जो इसको काफ़ी ऊंचाई पे लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि अगला जो बड़ा कदम होगा, एसेट और लायबिलिटीज का ट्रांसफर होगा। इसमें माइनिंग लीज जैसी अहम चीजें भी शामिल रहेगी। ये जरूरी प्रोसेस है जिनके बाद अलग अलग कंपनियां स्वतंत्र रूप से काम कर पाएगी। यानी हर तरह का बिजनेस है उसको डिवाइड करना होगा, उसको बांटना होगा, सबको स्वतंत्र करना होगा। अब हर किसी की अपनी वैल्यू के हिसाब से उसकी एक प्राइस डिसाइड होगी। हर बिजनेस अपना अलग अलग है और आने वाले समय हर किसी का अपना मैनेजमेंट होगा, अपने हिसाब से निर्णय ले पाएंगे। यानी आने वाले समय आप देखें तो इन सारी कंपनियों के लिए ये जो डीमर्जर फायदे का सौदा साबित होगा और ये क्लियरली दिख भी रहा है। इस डीमर्जर को लोगों ने वेलकम किया, इसी वजह से शेयर की प्राइस लगातार बढ़ रही है। तो सिटी ग्रुप का मानना है कि कंपनी के सारे बिजनेस जो है, अलग अलग बिजनेस बहुत सारे अच्छे भी हैं, उसके बाद भी सब एक साथ होने की वजह से उसकी पूरी वैल्यू अनलॉक नहीं हो पा रही है। डीमर्जर के बाद ये कमी दूर हो जाएगी। सभी कंपनियां अलग अलग जब लिस्ट होगी, हर किसी अपनी कैपेसिटी, अपनी ताकत दिखा पाएगा, अपने बिजनेस की अपनी रणनीति बता पाएंगे, आगे बढ़ने का जरिया दिखा पाएंगे और ऐसे में आप देखें तो वो तेजी से अपने बिजनेस पे ग्रो कर पाएंगे। यानी डीमर्जर है वो बहुत ज़्यादा फायदे होने वाला कंपनी के लिए और प्रमोटर के लिए भी और साथ में स्पेशली शेयर होल्डर के लिए। एक जो बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड ने हाल में ही इनकैप का आप देखो कि अधिग्रहण किया है। अब वहाँ पे नई अपॉइंटमेंट शुरू हो चुकी है। कंपनी के नए मैनेजमेंट के साथ तेजी से आगे बढ़ने की तैयारी कर ली है और आप देखिए पावर केबल बिजनेस में कंपनी ने एंट्री की है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे और राष्ट्रीय लेवल पे कंपनी का बिजनेस अब तेजी से बढ़ेगा। केबल व्यवसाय का ये अधिग्रहण इन्होंने किया है जिसमें पावर से संबंधित कंपनियां, आप देखें तो इनके ऑलरेडी एल्यूमिनियम के तार वगैरह, मेटल के तार बनाती है कंपनी। अब एक इनका जो केबल का व्यवसाय भी इनके साथ जुड़ गया है। तो आने वाले समय आप देखें तो तेजी से बिजनेस बढ़ेगा। इसमें इन्होंने अब नई एक टीम तैयार करने की तैयारी कर ली है, मजबूत टीम जो आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। वेदांता ने जमशेदपुर और पुणे स्थित जो कंपनी के जो अब देखिए फैक्ट्री है वहाँ पर अब अपने बिजनेस को लेकर नई रणनीति बनानी शुरू कर दी है। तो देख सकते हो कि सीनियर लेवल की पूरी टीम तैयार हो रही है। फाइनेंस, एचआर और अन्य पद पर भी नई अपॉइंटमेंट होगी और जो नेतृत्व क्षमता वाले आवेदकों को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। नोटिस में कहा गया कि सी सूट और वरिष्ठ नेतृत्व में कई पद रूप से इंसेंटिव आधारित होंगे। यानी जो काम जिस तरह से करेगा उस रणनीति के तहत उनको बोनस भी जारी किया जाएगा। जिसका आप ये देख सकते हो कंपनी के कर्मचारी वाले तो 30 वेदांता का $30 बिलियन का पोर्टफोलियो। भारत की जीडीपी में देखें तो वेदांता का जो योगदान है 1.4% का है। यानी 1% से ज़्यादा भारत की पूरी जीडीपी के अंदर योगदान वेदांता का। आप समझ सकते हो कितनी बड़ी वेदांता कंपनी है और अब डीमर्जर के बाद निवेशकों को फायदा पहुंचाने जा रही है कंपनी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।